अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मालूम है आपको, हमारे मुल्क यानी हिंदुस्तान में नागरिकता संशोधन बिल या इसको कह लीजिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या शहरियत तरमीमी कानूनी बिल जो है पास हो चुका है। आपको ये बात बहुत ही हैरत होगी कि ये बिल सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं या सिर्फ किसी एक शहरियत के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक नाक पर धब्बा है। एक गोया कि उन लोगों के साथ जो किसी भी तरह अपने आप को हिंदुस्तानी शहरियत साबित नहीं कर पाएंगे और अगर किसी भी दर्जे में उनको दूसरी तरीक़े से या दूसरे जो है कानून के ज़रिए से उनको हिंदुस्तानी शहरियत दी जाती है, तो वो भी उनके लिए गोया कि बहुत ही ज़्यादा कोई खुश आइंद या कोई उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तकबालिया जुमला न कहा जाएगा, बल्कि उनके साथ वही होगा जो आज पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हुए मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बसे हुए हैं, या ये कह लीजिए कि मुख्तलिफ़ हिस्सों में पनाह लिए हुए हैं, या ये कह लीजिए कि मुख्तलिफ़ हिस्सों में उन्होंने अपने आप को शहरियत कानून के तहत शहरियत लेकर वो अपने आप को हिंदुस्तानी शहरियत शुमार करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप जानते हैं कि उनके साथ आज क्या हो रहा है। आज उनको फिर भी उसके बावजूद कि वो अपने आप को हिंदुस्तानी शहरियत ले चुके हैं, कानून ने उनको हिंदुस्तानी मान लिया है, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तानी मुहाजिर कहलाते हैं या उनको पाकिस्तानी ही कहा जाता है, जो कि यकीनन एक खालिस हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान से मोहब्बत दिलो जान से करने वाला उसके लिए एक धचका रहता है। और आप याद रखिए कि अगर ये कानून के तहत आप इसको जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को एनआरसी से आपको ज़रूर जोड़ना पड़ेगा। अगर आप इससे नहीं जोड़ते हैं तो उसके बगैर आप गोया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए आपको ये इससे समझना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ये CAB बिल जो है वो क्या है, CAB कानून जो है वो क्या है, वो यही है कि जो लोग गैर मुल्की है, गैर मुल्की में खुसूसियत से 3 मुल्क यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, जाहिर सी बात है ये गोया कि हमारे हिंदुस्तान के लिए बदनाम मुल्क है। अभी मौजूदा हालात में बदनाम मुल्क है हमारे हिंदुस्तान में। अगर कोई बांग्लादेशी होता तो वो भी हमारे लिए यकीनन कानून के हथकंडों में चला जाता है। इसी तरह अगर वो बांग्लादेशी है, इसी तरह अगर वो पाकिस्तानी, ये तो सबसे ज़्यादा जो है हमारे लिए जो है गोया कि दुश्मन का लफ्ज़ समझा जाता है कि पाकिस्तानी नाम आते ही हमारे जहन और दिमाग में एक दुश्मन खलने लगता है, हमारे खून गर्म हो जाते हैं, हम उसको फ़ौरन जो है अपना एक मद्दे मुकाबिल और जो है हम समझते हैं कि अब हमें इससे जंग करनी चाहिए। इसी तरह जो है और तीसरा मुल्क अफ़गानिस्तान है, जो अभी मौजूदा हालात में जंग ज़दा है। वहाँ पर तालिबान और अमेरिका के दरमियान आज भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, और वो किस इंतहा को पहुँचेगी और किस इंतहा को जा रही है, किस नहज से जा रही है, इसका जो है अंदाज़ा आप बखूबी देख रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक जो है इसका दौरा किया अफ़गानिस्तान का, और दौरा करके उसने जो है वहाँ पर क्या की, इससे पहले जो उनके दरमियान आपसी जो है मुआहदे हो रहे थे और जो है सुलझाव हो रहा था, करीब था कि यकीनन तकरीबन 99% उनका सुलझाव हो चुका था, और वो इस सुलझाव के साथ और इस जो है मुआहदे के साथ वहाँ पर जंग ख़त्म होने जा रही थी। लेकिन अचानक जो है पहले उसको डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म किया, फिर अचानक दौरा करके फिर उसकी जो है जैसा कि मालूम और बताया जा रही है कि फिर उन्होंने इस बात की शुरुआत की है कि इस मुआहदे को फिर आगे बढ़ाया जाए। खैर, वो भी एक गोया कि जंग ज़दा मुल्क, कमज़ोर मुल्क और जो है एक बदनाम मुल्क भी काफ़ी ज़माने तक बदनाम रहा है, आज भी बदनाम है कि हमारे बार बार मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में और हमारे जो है इस तरह जो है न्यूज़ चैनलों पर बताया जाता है कि हमें तालिबान वाला मुल्क हमें नहीं चाहिए, तालिबान के लोग नहीं चाहिए, तालिबान वैसे होलिये वाले नहीं चाहिए, तालिबान जैसी सोच वाले नहीं चाहिए, तालिबान जैसे फ़िक्र वाले नहीं चाहिए। ये तो यकीनन हमारे मीडिया के ऊपर ये चर्चे में रहते हैं ये बातें। खैर, तो ये इन ममालिक के वो लोग जो यहाँ पर वहाँ पर रह रहे हैं, और वो हिंदू है, सिख है, पारसी है, ईसाई है, ये लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि किसी तरह हम हिंदुस्तान में शहरियत ले लें, तो उनको हिंदुस्तान के कानून यानी CAB के कानून के तहत उनको हिंदुस्तान दे देता है, यानी शहरियत उनको दे देता है, और वो उनको हिंदुस्तानी करार दे देते हैं। लेकिन ये तो चलिए बड़ी खुशाइंद बात है कि उन लोगों को दे दिया जाए, और यकीनन देना चाहिए। बल्कि यही नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में हमारे हिंदू
यकीनन हमारे लिए हिंदुस्तान ही सबसे बड़ा हिंदू मुल्क है। अगर उनको हमारे हिंदुस्तान में जगह दी जाती है तो यकीन बहुत खुशाइन की बात है। लेकिन उन हिंदुओं के लिए भी एक दाग और धब्बा होगा जो किसी तरह अपने आप को हिंदुस्तानी शहरियत साबित करने में नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि एनआरसी जो है उसके अंदर जब जिनका नाम नहीं आएगा, कबल इसके कि वो अपने आप को सीएबी में दाखिल करें, यानी जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में उनको जो है लाया जाए और लाकर जो है उनको हिंदुस्तान साबित किया जाए, इससे पहले जो अपने आप को वो हिंदुस्तानी साबित कर रहे थे, साबित करने में वो गोया कि नाकाम हो गए, वो अपने आप को हिंदुस्तानी न साबित कर सके, तो गोया के बाद में उनको इस कानून के तहत, क्योंकि वो हिंदू है या सिख है या ईसाई है या पारसी है, तो इस बिल के अंदर उनको वाज़ेह तौर पर शामिल किया है। तो बाद में उनको इस कानून के तहत, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के तहत उनको शहरियत दे दी जाती है। दे जाने के बाद लेकिन आप याद रखिए, जब आपको ये दाग और धब्बा लग जाएगा कि आप गोया कि पाकिस्तानी या तो भगौड़े हैं, या तो जो है आपने जो है घुसपैठी यानी दाखिल ज़बरदस्ती हुए हैं, कानून बगैर कानून के आप हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं, बगैर जो है हिंदुस्तान की इजाज़त के आप हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं, या इस तरह, तो उस पर क्योंकि लिखा जाएगा कि आपको इस सीएबी के तहत आपको शहरियत दी जाती है। लेकिन आप याद रखिए, जिस दिन आपके ऊपर ये दाग लगा, ये धब्बा लगा, ऐसा नहीं है छुपा रुस्तम नहीं है, जब नहीं नाम आएगा तो भी मालूम हो जाएगा, और जब आपको इस बिल के तहत दाखिल कर दिया जाएगा तब भी आपको मालूम हो जाएगा कि भाई लोगों को भी मालूम हो। और जब जिस दिन ये ऐसा होगा तो यकीनन आपके लिए वो बहुत बुरा दिन होगा। कबल इसके कि वो बुरा दिन आए, आज जो बुरे दिन हमारे आए हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान में जो हालात ख़राब हो रहे हैं, आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ मखसूस लोगों के साथ बुरा हो रहा है, मखसूस लोग इसके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मखसूस लोग इसका मुकाबला कर रहे हैं, मखसूस लोग जो है, मखसूस फ़िरक़े वाले, मखसूस जो है हिंदुस्तान में रहने वाले मज़हब वाले, वो उनके लिए ये बुरा नहीं, यकीनन उन लोगों के लिए भी जो खुदा न खास्ता हम चाहते हैं कि हर शख्स का नाम एनआरसी में आ जाए, ताकि उसके ऊपर किसी तरह दाग और धब्बा न, खा वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उनको जो है हम चाहते हैं किसी भी तरह उनका नाम एनआरसी से खारिज ना हो, बल्कि उनको उस में नाम आ जाना चाहिए, ताकि उनके ऊपर वो दाग न लगे कि भाई ये घुसपैठी है या मुहाजिर है या ये शरणार्थी है, हमारे शरणार्थी हैं ये, कि इन्होंने जो है कि हिजरत की हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान हिजरत करने के बाद अब हम इनको कानून के तहत हम इसको मुहाजिर, हम उसका दिल से इस्तकबाल करते हैं। लेकिन बज़ाहिर कानून आपका इस्तकबाल करे, लेकिन मुआशरा आज जो हिंदुस्तान में, जो पाकिस्तान से हिजरत करके आए हैं, जो शरणार्थी हैं हिंदुस्तान में, उनके साथ क्या हाल है। अभी जो है हम कल ही रिपोर्ट देख रहे थे राजस्थान में कि वो अपने बच्चों का नाम भारत रख रहे हैं, अपने बच्चों का नाम माता रख रहे हैं, अपने बच्चों का नाम हिंदुस्तान के इलाकों के साथ नाम रख रहे हैं, लेकिन उनके साथ वही जुल्म है कि उनको जो है पाकिस्तानी कहा जाता है। वो अपने आप को पाकिस्तान का धब्बा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ पाकिस्तान का धब्बा लगा हुआ है। इसी तरह जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हिंदुस्तान से मुसलमान या हिंदू पाकिस्तान बाकायदा गए हैं, उनके साथ भी ये धब्बा लगा हुआ कि उनको भी जो है गोया कि हिंदुस्तानी या हिंदू इस तरह ही कहा जाता है। इसीलिए मैं उन भाइयों से जो ये समझते हैं कि ये कानून मखसूस तबके के लिए, मखसूस फ़िरक़े के लिए है, मखसूस जमात के लिए, मखसूस मज़हब के लिए है, मखसूस लोगों के लिए, वो बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से इस बात को निकाल दे। ये कानून गोया कि हर शख्स के मुखालिफ है, जो बेचारे किसी तरह भी किसी मजबूरी के तहत उनके घर में क्या हालात आए हैं, कागजात नहीं पेश कर सके हैं, वो गोया कि चाहे वो हिंदू या मुसलमान, अगर मुसलमान हुए तो खैर उनको तो जो है जो सेंटर में डालना है वो तो डाल देंगे, उनको जो भी अंजाम करना होगा या तो मुआहदा करके पाकिस्तान भेज दें, या तो मुआहदा करके जो उनको बांग्लादेश भेज, जहाँ भी जो उनको साबित हो भेज दें लेकिन या डिटेंशन जो है सेंटर में भेज दें, जहाँ भी भेजना हो भेज देंगे। लेकिन हमारे उन भाइयों जिनको हिंदुस्तानी करार दे दिया जाएगा, जो हिंदुस्तानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के तहत वो आ जाएंगे, लेकिन उनके साथ भी कोई अच्छा नहीं होगा, उनके साथ कोई बहुत अच्छे सुलूक नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूँ अपने उन हिंदू भाइयों से, अपने उन सिख भाइयों से, उन ईसाई भाइयों से, उन जो है पारसी भाइयों से, कि आप इसको ये न समझे कि ये हमारे बिल के हमारे लिए जो है बहुत इत्मीनान के लिए है कि हम इसमें नहीं आएंगे, हमारे साथ किसी भी तरह नहीं हो। आप इसको खुदा के वास्ते, आप ऊपर वाले के वास्ते, आपको परमात्मा के हवाला है कि आप इसको बिल्कुल इत्मीनान का सबक न समझे, बल्कि ये आपके भी खिलाफ है। बज़ाहिर ये इसके जुमले बड़े अच्छे मालूम होते हैं आपको, ये इसका जो है आईना बड़ा अच्छा दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का रंग आपको नहीं मालूम क्या कुछ है। और यकीनन ऐसा आप जान रहे हैं कि ये किस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, इसका मकसद असली क्या है, ये मुल्क किस तरफ कदम बढ़ाना चाह रहा है तेज़ी के साथ।
आप याद रखिए कि आज मखसूस एक तबके को निकाला, कल और भी अभी नंबर दर नंबर आना है असल में। तो यकीनन ज़रूरी था कि अचानक एक मरतबा इस तरह बहुत सारे लोगों को दाखिल निकाल दिया जाता, तो यकीनन ये मुश्किल काम था और ये एक बहुत बड़ा बवाल का सबब बनता। लेकिन जाहिर सी बात है, बगैर इसके कि सिर्फ एक लोगों को बवाल निशाना बनाया गया था, मखसूस तबके को, मखसूस जमात, मखसूस मज़हब को, यानी मज़हब इस्लाम को, या जो और भी कह लीजिए और भी है इसमें दाखिल, उनको निशाना बनाया गया। लेकिन आप याद रखिए, इस निशाने की आग ने दुनिया को बाखबर कर दिया है कि ये निशाना सिर्फ एक लोग ने, बहुत सारे लोगों को, समझने वालों ने इस बात को समझ लिया है और वो इसके लिए अपने आप को तन मन धन के साथ इस मैदान में लगाए हुए हैं और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जान की कुर्बानी दे रखी है, उन्होंने माल की कुर्बानी दी, उन्होंने घर बार को कुर्बान छोड़ रखा है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही दरख्वास्त करता हूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इसको अपने मुवाफिक न समझें, बल्कि ये खिलाफ है बिल हर हिंदुस्तानी के लिए, खा वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। तो मैं आप लोगों को दरख्वास्त करता हूँ कि जो लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, आप उनकी मुखालफत ना करें। आप जो है आप उनके कामों से, यकीनन उसमें काम ऐसे होने चाहिए, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें काम ऐसे होने चाहिए कि वो जो है हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहते हुए उसमें जो हिंदुस्तान के माल को, जान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन आप याद रखिए, आपको इसके लिए बेहतर तरीके से हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत को अपना आईना दिखाना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं गलत है, और वो बिल्कुल सरासर हमारे जो है आईने हिंद और हिंदुस्तान के कानून को गोया कि धज्जियां उड़ाने के काबिल है और मुतरादिफ है, और गोया कि वो आपका हक छीना जा रहा है। आप हिंदुस्तानी होने की शरीयत दे रहे हैं और देंगे कि मैं NRC की, मैं मेरा नाम आ जाए, लेकिन नहीं आएगा तो फिर आप उसके बाद क्या करेंगे? आप तो इस यकीनन फिर आप उस बिल के जो है रास्ते इख्तियार करके आप गोया कि दूसरे रास्ते, चोर दरवाजे से गोया कि आपको दाखिल कर दिया जाएगा। चोर ना भी जो है बड़ा अच्छा मफहूम कि आप शरणार्थी हैं, आप मुहाजिर हैं, लेकिन वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा, जैसा कि आज भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये बात साबित हो चुकी है कि ये इस तरह जो है हालात आ रहे हैं। तो आपसे मेरे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोटेस्ट में अपने तौर पर शिरकत करें, दुआएं करें, उनकी मदद करें। वो जहाँ जहाँ कर रहे हैं, किसी तरह जुल्म ज़्यादती उनके साथ हो रही है, तो आप उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएं, आप जो है जो भी उनकी मदद कर सकते हैं वो करें। बस मेरी यही आपसे दरख्वास्त है। बस अब इस हकीर को, बंदे पुरतक़सीर आजिज़ मुफ्ती मुनव्वर हुसैन क़ासमी गयावी को इजाज़त दीजिए कि बस मैं इन्हीं मुख्तसर बातों से आपसे रुख़्सत होता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह और खुदा आपका सलामत कार हो और आपके हर काम में मुइन व मददगार हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।